रखे सर, थोड़ा दूर रखे। आप लोग भी थोड़ा दूर हो जाइए। ये बताओ बेटा, क्यों डरे हुए हैं आप बेटा? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। आज सुबह से ही बिहार से ऐसी तस्वीरें सामने आई और दिन भर आती रहीं, जिन्हें देखकर हर कोई यही कह रहा था कि ये बिहार में क्या हो रहा है। प्रदर्शन के नाम पर इतना हुड़दंग, इतनी आगजनी, इतना बवाल शायद ही इससे पहले आपने कहीं देखा होगा। कम बेस बिहार के हर जिले का एक सा हाल था। दर्जनों जिलों में आगजनी हुई, बवाल हुआ, हुड़दंग हुआ, और ये सब अग्निपथ स्कीम के विरोध में। ऐसा विरोध शायद इससे पहले आपने शायद ही देखा होगा। इसके तरह औरंगाबाद में उपद्रवियों ने 4 स्कूल बसों को और एक पुलिस की एक गाड़ी को फूंक दिया। आखिर स्कूल बसों का क्या मतलब? क्या आप स्कूल का विरोध कर रहे थे या फिर आप इस स्कीम का विरोध कर रहे थे? लेकिन एक और आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं, जिसे देखकर आप इस प्रदर्शन को आप जायज ठहरा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्कूल में स्कूली बच्चे फंसे हुए हैं और ये हुड़दंग मचा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, दरभंगा की है, जहां स्कूल की एक बस जाम में फंस जाती है। बच्चे घंटों फंसे रहते हैं। इसके बाद बच्चे परेशान होने लगते हैं और ये हुड़दंगी, ये प्रदर्शनकारी, ये उपद्रवी कुछ नहीं करते हैं, ये बस हुड़दंग मचाते रहते हैं। सड़क से लेकर स्टेशन तक आगजनी, बवाल, हुड़दंग खूब देखने को मिला। आखिर इन बच्चों का कसूर क्या था? क्या ये आपको नौकरी देंगे या फिर सरकार नौकरी देगी, या फिर वो ट्रेनें आपको नौकरी देंगी जिनको आपने फूंक दिया है? जबकि ट्रेनें, रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, लेकिन आपने पाकिस्तानी ट्रेनें समझकर आपने फूंक दिया, जबकि इस देश के लोगों के टैक्स से ये ट्रेनें चल रही हैं, इन ट्रेनों का निर्माण होता है। लेकिन इन छात्रों या इन हुड़दंगी या फिर इनको उपद्रवी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये जायज ठहरा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये तस्वीरें प्रदर्शन की हो ही नहीं सकती हैं। ये प्रदर्शनकारी कैसे हो सकते हैं जो आपकी संपत्ति को आग के हवाले कर रहे हैं? अब ये तस्वीर देख लीजिए मुजफ्फरपुर की, जहां मुजफ्फरपुर में ट्रेन को आग के हवाले किया गया था, और उसके बाद इस ट्रेन की तस्वीर देखिए, ये पूरी तरह से राख बन चुकी है। ऐसी तस्वीरें दिन भर सामने आती रही, जहां कहीं बीजेपी दफ्तर हो या फिर बीजेपी नेता की गाड़ी, उनको आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीर देखिए, ये है गया की। गया में उपद्रवियों ने पूरी ट्रेन ही फूंक दी। ये ट्रेन आग में धनक रही है, झुलस रही है, लेकिन उपद्रवी मान नहीं रहे हैं। ये इकलौती तस्वीर नहीं है। इसके अलावा ये नालंदा की तस्वीर देखिए। नालंदा में उपद्रवियों ने पूरी ट्रेन ही जला दी, साथ में कंबल चादर भी लूट ले गए। इसमें जो रेलवे कर्मचारी हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग इतनी तेज है कि उनके बुझा रहे हैं वो नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि पूरी ट्रेन ही आग में जल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज सुबह से ही ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, समस्तीपुर हो या फिर दरभंगा या फिर दूसरा कोई रेलवे स्टेशन, जहां पर ट्रेनों को आग में जला दिया। ये तस्वीर देखिए, पटना के दानापुर की है, जहां उपद्रवियों ने ट्रेन और गाड़ियों में आग लगा दी, और ये जलती ट्रेन बता रही है कि उपद्रवियों ने इतना उपद्रव किया है। हम आपको बारी बारी से पूरे बिहार का हाल दिखाने वाले हैं कि आज बिहार में उपद्रवियों ने क्या क्या किया। ये सासाराम में टोल प्लाजा की तस्वीर है। टोल प्लाजा को खूब तोड़फोड़ की और आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सांसद संजय जायसवाल के घर पर भी हमला हुआ, जिसमें सुरक्षाकर्मी घायल हुए। एक घर की जो शीशे हैं वो आपको टूटे नजर आएंगे। इसके अलावा कई जगह पुलिस से धक्का मुक्की हुई और कई जगह ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। ये सुपौल की तस्वीर है। सुपौल में उपद्रवियों ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। ट्रेन में आग लगाने की तो 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं आज सामने आई हैं, जहां उपद्रवियों ने कैसे समझा कि ये ट्रेन हमारी है ही नहीं, जबकि आपकी अपनी संपत्ति है, और इसको आग के हवाले कर दिया। भोजपुर के कुलड़िया स्टेशन पर उपद्रवियों ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया, आग लगा दी, और आग इतनी तेज है कि यहाँ पर जो आग बुझाने वाले हैं वो भी नहीं पहुंच पाए हैं, और आग कुछ ही पलों में जलकर खाक हो चुकी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। पूरा बिहार जल रहा है, और लोग भी कह रहे हैं कि एक कैसा प्रदर्शन है, प्रदर्शन के नाम पर पूरे बिहार को ही चला रहे हैं। सेना में अनुशासन और संयम बरतने की जगह है। सेना अनुशासित होती है और अनुशासन बेहद जरूरी होता है, और इन जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, उनको अगर सेना में जाना है तो इस तरह का अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपद्रवियों ने पूरी ट्रेन ही जला दी। इसके अलावा कई ऐसे जिले हैं जहां स्टेशन है, जहां
ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। आज सुबह ही तस्वीरें सामने आई थी समस्तीपुर में उपद्रवियों ने ट्रेन को आग लगा दी थी। इसके अलावा भोजपुर में बिया स्टेशन पर उपद्रवियों ने खूब तोड़फोड़ की, आग लगा दी। ये आज सुबह ही तस्वीरें आई थी कि समस्तीपुर में उपद्रवियों ने आग लगाई और भोजपुर, ये दोनों तस्वीरें सामने आई थी। इसके बाद तो लगातार दिन भर यही होता रहा कि एक के बाद एक स्टेशन की तस्वीर सामने आती है और तस्वीर कमोबेश एक जैसी थी, जिसमें ट्रेन जल रही थी, धधक रही थी और ये उपद्रवियों ने ऐसा काम किया जिसके बाद कोई कह नहीं सकता है कि ये तस्वीर सही है और ये प्रदर्शन करने का सही तरीका है। दोस्तों, अब सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या प्रदर्शन करने का सही तरीका यही था? आपने दर्जनों ट्रेनें फूंक दी, लोगों को परेशान किया, बच्चे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और स्कूल बस में बंद थे और 4 से ज़्यादा जो औरंगाबाद में जो स्कूल की गाड़ियां हैं वो आपने आग के हवाले कर दी। क्या इन सब का कसूर था? ट्रेनों का क्या कसूर था जिन्हें आपने जला दिया? बच्चों का क्या कसूर था जिन्हें आपने सड़क पर ही बंदी बना दिया? और उन 4 बसों का क्या कसूर था जो खाक में मिल चुकी हैं? क्या ये आपको नौकरियां देंगे? क्या बच्चे आपको नौकरियां देंगे? क्या रेलवे आपको नौकरियां देगी? या फिर न्यूज़ से बेटा, एबीपी न्यूज़ से हूं मैं। ये बताओ बेटा, क्यों डरे हुए हैं आप बेटा? दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।